नहीं चाहती मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बड़ी बेटी है और वो खुद मुझे उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें की हैं, मम्मा मैं अपने घर के लिए तरस रही हूँ और बहुत तकलीफ होती है। बस दुआ करें कि बस जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो। मेरी बच्ची तो दे देना, केस तो चलते रहेंगे, मेरी बेटी बस मुझे वापस दे दे। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन जाएंगे और अपनी बेटी को लेके जाएंगे और वहाँ पे मैं मिठाई लेके जाऊंगी और जो जो उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए चीज़ें मांगी थी पिज़्ज़ा वगैरह के मैंने उनको अपनी तरफ से दे के जाना है खाने के लिए, तो वो सब कुछ हमने लेके जाना था। और यकीन करें मेरी छोटी बेटी घर में बैठी हुई उसका वेट कर रही है, तो मेरे घर में सब वेट कर रहे हैं उसके आने के लिए, उसके लिए प्लान कर रहे थे कि क्या क्या हम लोगों ने उसके लिए करना है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, यकीन करें यहाँ पे आके मतलब जो लोग अगवा करते हैं वो ऐसे वो आज़ाद फिर रहे हैं, सुकून से हैं, सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं। हम लोग इतने महीनों से अजियत में हैं, मेरी बच्ची तकलीफ़ में है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो आते हैं और डेट लेते हैं और चले जाते हैं। आज भी बड़े मज़े से गए थे, लंबी लंबी डेटें दें। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जज साहब सिर्फ ये सोचें कि ये मकार लोग हैं, अगवाकार हैं और इनके इनके तो कोई हक ही नहीं बनता कि ये आके डेट लें या कुछ भी बोलें, इनका तो कोई हक नहीं बनता। तो बस मेरी बच्ची को बस अब दे दें, अब सब्र ख़त्म हो गया है हमारा, कस्टडी उसकी दे दें, बस मैं यही बोलूँगी। तो मेरे नेबर्स कह रहे थे कि हमने गली में ढोल बजाना है और उन्होंने मुझसे ये वादा किया अगर तुम ढोल नहीं बजाने दोगी तो हम वो क्या होता है तचला वगैरह उसको हम बजाएंगे, हम नाचेंगे, हम ऐसा करेंगे। मैं आपको मेरे गली के बच्चे जो है ना, यकीन करें वो दुआएं करती, छोटी छोटी बच्चियां सोते हुए कहती हैं हम अल्लाह से दुआ करके सोते। मेरी बेटी ने आज बहुत दुआएं की हैं, मेरी बहन ने उसको सिखाएंगी इस तरह से बोलना, और वो सो नहीं रही थी कि मम्मा मैंने जाना है कोर्ट। मैंने कहा नहीं बेटे आपका काम नहीं है। अब वो घर में प्लान कर रहे हैं कि उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, घर को जैसे वो करते हैं सब कुछ वो कर रहे हैं। मेरी अम्मी वेट कर रही हैं, वो टीवी लगा के बैठी होंगी और मैं आपको मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं जो यूज़ करूं। मतलब मैं आज पूरी मुझे यकीन था कि आज हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी और मैं घर लेके जाऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत अजियत दी है। और 100% एक ही राइटिंग है और इस चीज़ के गवाह खुद शेल्टर हाउस वाले हैं। जो खातून इस मीटिंग को मैनेज करती हैं, जिनके ज़ेरे साया ये मीटिंग होती है, वो इस चीज़ की खुद गवाह है। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। मैं बच्ची मुझे लेटर्स देती है, मैं वो पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर के हवाले करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि आप इन्हें पहले एक दफ़ा देख लें। वो गिफ्ट्स भी होती हैं उसके अंदर, उसकी ड्राइंग्स भी होती हैं, कभी वो ब्रेसलेट बना देती है छोटा सा माँ के लिए, कभी सिस्टर के लिए। मैं हर चीज़ जो वो देती है मैं एज इट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करता हूँ, ताकि एक एविडेंस रहे कि ये बच्ची ने दिए हैं। और मैं उसके बाद मैं वो जो चीज़ें होती हैं वो मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से रिसीव करता हूँ। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन इस चीज़ का गवाह है। अगर किसी के दिल में शक है तो मैं यही कहूँगा जी कि मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट में कि मैंने ये जाली खतूत क्रिएट किए हैं। अगर आप में इतनी करेज है तो आइए एक एप्लीकेशन लगाते हैं और फिर डायरेक्टली बच्ची को कोर्ट में बुला के पूछते हैं कि ये बेटा ये खतूत ये चीज़ें आपने दी हैं या आपके बाप ने जाली क्रिएट की हैं। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनमें इतनी करेज है तो बिल्कुल आइए। इन्होंने भी जी, मुझे पता चला इन्होंने भी क्रिएशन की है जी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपने खतूत जो हैं वो पेश करे कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस के बच्ची के हाथ के मैं लिखे हुए यही हैं। मैं यही और बात करने वाला हूँ कि उसके कितना आसान बाद काम है। दोनों चीजें बच्ची से खुद पूछी जाएं, जज साहब कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो चाहे ट्रायल कोर्ट के इलियास मेमन साहब हो, रिस्पेक्टेबल कोई भी हो, वो बच्ची से खुद पूछे कौन से जाली हैं कौन से सच्चे हैं। मेरा ख्याल है कि इनके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा उस वक्त। पिछली दफा जज साहब ने ये कहा था, खुद कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई स्टे ले आते हैं ये किसी कोर्ट से तो मैं इस मुकदमे को प्रोसीड नहीं करूंगा जब तक कि उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टे नहीं आया और उसके बावजूद नोटिस के ऊपर जज साहब ने नहीं सुना। खैर मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता।
जज साहब की मर्जी थी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली मायूस होना मेरा हक था। मैंने बहुत दफ़ा सोचा, आज भी सोचा कि बहुत बेहतर होता कि जज साहब मेरे अगेंस्ट फैसला दे देते और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते। एटलीस्ट मैं दुनिया को दिखाता कि पहले दिन से एक स्टांस लिए खड़ा था कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ा हूँ, बच्ची माइनर है, उसके बाद हर चीज़ जो मैंने शुरू से पहले दिन से बोली, आज तक वो प्रूव हुई। अ, स आ डॉक्टर्स की रिपोर्ट आपके सामने थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर से जो विल आई है, ज़ाहिर है वो अभी खुली तो नहीं, लेकिन मुझे बच्ची की विल का पता है, बच्ची अपनी मर्ज़ी जो बच्ची जो चाह रही है, बार-बार वो मुझे बोलती है कि बाबा मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे लेकर जाओ। तो मैं मैं क्या प्रूव करूँ? मुझे नहीं समझ आती मैं किस किस जगह के ऊपर क्या प्रूव करूँ? हर चीज़ ऑलरेडी सबके सामने प्रूव हुई, उसके बावजूद मुझे मेरा जायज़ हक नहीं दिया जा रहा। मेरी मेरी बेटी मुझे नहीं दी जा रही। मुझे नहीं समझ आती, यकीन करें मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसे वर्ड्स बोल जाऊँ डेस्परेशन के अंदर के जो कि ठीक ना हो। लेकिन मुझे यकीन करें नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ? किस जगह जाऊँ? कौन-सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं हर चीज़ लिए खड़ा हूँ और अब बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखिए मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज जब मैंने वो एक मीडिया टॉक सुनी। मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिर है वो अ, शायद बेहतर ना हो। लेकिन अगर ये किसी यूट्यूबर की तरफ से बोला जाता तो मैं उसे इग्नोर कर देता। लेकिन एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने बाहर आके ये बोला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। अब मैं उसके ऊपर मज़ीद कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स, वो बच्ची के खतूत जो हैं, वो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक बाकायदा जज साहब ने उसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया हुआ है, जो कि मेरा ख़्याल है आज आपने किसी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी किया है। एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अगर बाहर आके ये बोलेगा तो फिर मुझे बताइए कि कोर्ट्स के ऊपर या कोर्ट से रिलेटेड लोगों के ऊपर दुनिया कैसे यकीन करेगी या उनके उनके लिए उनके तासुरात क्या होंगे? इससे ज़्यादा मैं इस बात पे कमेंट नहीं करना चाह रहा। बस दुआ करें कि बस जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो। मेरी बच्ची तो दे देना, केस तो चलते रहेंगे। मेरी बेटी बस मुझे वापस दे दे।